मैं चर्चा की शुरुआत अलका लांबा जी आपसे करूंगी और सवाल आपसे यह है कि क्या चीन का नाम लेकर भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं? मुझे सच में आपके सवाल पर ही बहुत बड़ी आपत्ति है कि चीन का नाम लेने से भारत बदनाम होता है, इसलिए चीन पर चुप रही है। चीन का चा भी मत बोलिए, यही तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, चीन को लाल आंख करके दिखाने की बात हुई थी और आज चीन का नाम लेने से भारत की बदनामी हो रही है। बहुत बड़ी बात है। बात यह कि बिल्कुल हमें चीन का नाम लेना होगा। चीन लगातार जिस तरह से हमारी सरहदों के अंदर निरंतर घुसता चला जा रहा है, हमारी जमीनों को हथिया रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप है क्योंकि पीएम केयर फंड में टिकटॉक जैसी कंपनियों से 100 करोड़ रुपया लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में कहा ये सरकार से इस पीएम केयर फंड का लेन देन, ये प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का निजी फंड है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया गलवान वैली में हमारे जवानों के शहीद होने के बाद चीन को क्लीन चिट देते हुए ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के तहत लेह लद्दाख कारगिल तक में है, आज जनता के बीच में है। जनता से पूछा क्या लद्दाख की जमीन पर चीन आया है? स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी जी को कहा हम लद्दाखी हैं। अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, पर आप हमारे मन की सुनना चाहते हैं राहुल जी, तो हम बताते हैं हाँ, चीन लद्दाख में घुसा है। जिस जमीन पर हम चलते थे आज चीन चल रहा है और हमें रोका जा रहा है। ये सच्चाई को आज श्री राहुल गांधी जी ने कारगिल के शहीदों को और गलवान वैली के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ठीक है, दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी जो चीन का बचाव कर रहे हैं, राखी राठौर बोल रहे हैं। क्या लद्दाख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से सच नहीं बोला? राखी राठौर, देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा से इस तरह के स्टेटमेंट्स देते आए हैं और अलका लांबा जी से सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई तथ्य है तो उनको पेश किया जाए। 2020 में भी इन्होंने इसी तरह की बात की थी, लेकिन असलियत यह है कि 1962 में जिस तरह से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा एरिया गया था, वो खुद वहां उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये एक्सेप्ट किया कि हमारा कुछ जमीन गई है और वो बंजर जमीन है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप किया जाएगा तो पड़ोसी देश जो है उसका इस्तेमाल करेगा। और मैं तो ये चैलेंज करती हूँ, देखिए बार बार देश की जनता को इस तरह की बात करना बिना किसी तथ्यों के, अगर कोई बेस नहीं है तो इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी को ये क्लियर करना चाहिए कि 2008 के अंदर जब MOU साइन हुआ तब उसके बारे में स्पष्ट करें कि क्या हुआ। मेरी बात सुनिए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए एक सेकंड आराम से। हाँ, एक तो हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे बात करनी चाहिए इस पिच पर कि दर्शक को समझ में आए हम क्या बात कर रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।